नमस्ते। प्राकृत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राकृत साहित्य में प्राकृत महाकाव्य देखेंगे। प्राकृत महाकाव्य में सेतुबंध एक अद्वितीय महाकाव्य है। इसका अपर नाम रावण वध भी है। इस महाकाव्य में 1291 गाथाएं तथा 15 आश्वासों में विभक्त है। इसके रचयिता परवर सेन हैं। इस काव्य की कथा का आधार वाल्मीकि रामायण का युद्धकांड है। काव्य की कथा का प्रारंभ शरद ऋतु के वर्णन से हुआ है। यह महाराष्ट्रीय प्राकृत में लिखा गया है तथा इसका समय 5वीं शती है। इस काव्य की कथा का आधार वाल्मीकि रामायण का युद्धकांड है। कथा वस्तु में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखलाई पड़ता है। काव्य की कथा का आरंभ शरद ऋतु के वर्णन से हुआ है। राम ने बाली वध करके सुग्रीव को राजा बना दिया और निष्क्रियता की स्थिति में वर्षा काल अत्यंत कलेशपूर्वक व्यतीत हुआ। शरद ऋतु का आरंभ नवीन प्रेरणा के रूप में होता है। सीता अन्वेषण के लिए गए हुए हनुमान को अधिक दिन हो जाने के कारण राम सीता के वियोग में दुखी हैं। राम सीता की स्मृति होने से रोमांचित होते हैं तथा रावण के ऊपर क्रुद्ध भी। सेना सहित राम लंका अभियान करते हैं तथा विंध्य की और सह पर्वतों को पार करते हुए दक्षिण सागर तट पर पहुंच जाते हैं। वे विराट समुद्र का दर्शन करते हैं। समुद्र किस प्रकार लांघा जाए, इस भावना से चिंतित वानरों को संबोधित करते हुए सुग्रीव ने यशस्वी भाषण दिया। सुग्रीव के भाषण से वानर सेना में हर्षोल्लास व्याप्त हो गया। जमाउन ने सभी वानरों को समझाया और उचित कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इसी समय आकाश मार्ग से विभीषण आते हैं और हनुमान उसे राम के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। वह राम के चरणों में झुक जाते हैं। राम ने विभीषण की प्रशंसा करके उनका अभिषेक कर दिया। जब राम के द्वारा प्रार्थना करने पर भी समुद्र विचलित न हुआ तो राम को क्रोध आ गया और उन्होंने धनुष पर बाण आरोपित किया। सागर पर बाण चलाते ही वह बाण की ज्वाला से क्षुब्ध हो जाता है। जल में रहने वाले जीव जंतु व्याकुल हो जाते हैं। सागर बाहर निकलता है और सेतु निर्माण के लिए प्रार्थना करता है। सेतु निर्माण के लिए बड़ी बड़ी विशाल पर्वतों को उखाड़ कर लाया जाता है और उन पर्वतों को सागर में गिरने से सागर विक्षुब्ध हो उठता है। वानरों के इस प्रकार प्रयत्नशील होने पर भी सेतु निर्मित नहीं हुआ, जिससे वानर सेना बहुत हतोत्साहित हुए। सुग्रीव ने नल के साथ परामर्श किया। नल ने नियम पूर्वक सेतु निर्माण का कार्य आरंभ किया। कुछ ही समय में सेतु निर्माण का कार्य संपन्न हो गया। वानर सेना सेतु पथ द्वारा सागर पार करती है और सुबेल पर्वत पर डेरा डालती है। वानर सेना के उस पार पहुंच जाने पर राक्षस रावण की आज्ञा और अवहेलना करने लगते हैं और राम का प्रताप बढ़ जाता है। रावण जब सीता को अन्य किसी उपाय से वश नहीं कर पाता तो वह राम का माया शिष्य सीता को दिखाता है। सीता बेहोश हो जाती है और होश में आने पर विलाप करने लगती है। त्रिजटा उसे नाना तरह से आश्वासन देती है पर सीता का विलाप कम नहीं होता। प्रातःकालीन वानरों के कल नाद को सुनकर सीता को राक्षसी माया का विश्वास हो जाता है। रावण का युद्ध वाद्य बजना आरंभ होता है। राक्षस जाग जाते हैं और संभयोरत ललनाओं से अलग होते हैं। राक्षस सेना तैयार होती है और दोनों का आमने सामने उपस्थित होकर युद्ध आरंभ हो जाता है। दोनों सेनाओं में संघर्ष आरंभ हो जाता है और आक्रमण प्रत्याक्रमण होने लगता है। रावण को सम्मुख न पाकर राम क्षीण हो जाते हैं और वे राक्षसों पर बाण प्रहार करते हैं। मेघनाद राम लक्ष्मण को नागपाश में बांधता है। राम लक्ष्मण को नागपाश में बंधे हुए देखकर देवता व्याकुल हो जाते हैं और वानर सेना की कर्तव्य हो जाती है। सेना में हाहाकार होने लगता है। राम गरुड़ का आह्वान करते हैं। गरुड़ के आते हैं उनकी नागपाश से मुक्ति हो जाती है। अनंतर रावण की सेना
ने अनेक योद्धा मारे जाते हैं। बंधुजनों के निधन के बाद रावण अट्टहास करता हुआ युद्ध भूमि में प्रवेश करता है। वह राम बाण से आहत होकर लंका में घुस जाता है, कुंभकर्ण को जगाता है। कुंभकर्ण असमय में जाकर युद्ध करने के लिए दौड़ता है। वानर सेना कुंभकर्ण के आते ही त्रस्त हो जाती है। भयंकर युद्ध के अनंतर कुंभकर्ण युद्ध में मारा जाता है। विभीषण की मंत्रानुसार इंद्रजित का भी लक्ष्मण द्वारा वध हो जाता है। राम रावण को भयंकर युद्ध होता है। राम रावण की सिरों और हाथों को काटते हैं, पर वे पुनः निकल जाते हैं। अंत में वे एक ही बार रावण के 10 सिरों को काट गिराते हैं। राम की मृत्यु होती है। विभीषण रुदन करता है। रावण का अंतिम संस्कार किया जाता है और अग्नि विशुद्ध हुई सीता को लेकर राम अयोध्या आते हैं।